नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 साइंस की चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, क्यूरियोसिटी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। साइंस क्या है बच्चों? साइंस केवल किताबों में लिखे हुए फैक्ट्स याद करने का नाम नहीं है। साइंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी को साइंस कहते हैं। याद रखें, साइंस का मतलब होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, फिर उसके बारे में सोचना, फिर अपने आप से जो हमने उसके बारे में ऑब्जर्व किया वो क्वेश्चंस पूछना और फिर उसके आंसर्स ढूंढना। ठीक है ना। अब आते हैं क्यूरियोसिटी पर। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ नया जानने की इच्छा। जब हमारे मन में क्यों, कैसे और क्या जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वही क्यूरियोसिटी होती है। जैसे आसमान नीला क्यों दिखता है, बारिश कैसे होती है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, तारे क्यों चमकते हैं। इन्हीं सवालों से साइंस की शुरुआत होती है। जैसा कि आपको पता है साइंस हमारे चारों तरफ है ना। केवल साइंस जो है वो सिर्फ लैब में ही नहीं है, हर जगह साइंस अवेलेबल है। जैसे कि पहाड़ों में, वहाँ पर भी साइंस है, जंगलों में साइंस है, रेगिस्तान में, समुद्र के किनारे, हमारे घरों में, किचन में, स्कूल में, खेल के मैदान में, हर जगह साइंस है। यानी जहाँ भी हम कुछ देखते हैं और समझते हैं वहाँ साइंस अवेलेबल है। ठीक है, इस किताब में हम क्या सीखेंगे? इस किताब में हम सीखेंगे जो अर्थ पर लाइफ है, हमारे प्लैनेट जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ के बारे में सीखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में सीखेंगे, फूड के बारे में सीखेंगे, वाटर के बारे में, मटेरियल्स जो हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, वेदर के बारे में, और जो स्काई है हमारा, ठीक है, स्पेस के बारे में, और हमारी पृथ्वी, खुद का घर पृथ्वी, ठीक है, उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे इस बुक में, जो हमारी क्लास 6 की साइंस की बुक है। यानी पूरी बुक हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करेगी। अब हम आएंगे फूड पर। भाई फूड क्यों ज़रूरी है? देखो, सभी एनिमल्स या सभी लिविंग एनिमल्स, मतलब जो जिंदा रहते हैं, चलते फिरते हैं, जैसे कि हम इंसान लोग, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी ग्रोथ के लिए, इनको बढ़ने के लिए फूड चाहिए। भारत में अलग अलग टाइप के भोजन मिलते हैं अलग अलग जगह पर, आपको पता होगा। साइंस हमें यह जानने में हेल्प करती है कि फूड किन चीज़ों से बनता है। ठीक है, फूड शरीर को एनर्जी कैसे देता है। ठीक है, यही हम सब कुछ सीखेंगे इस बुक में। अब आते हैं थोड़ा वाटर के बारे में। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और साइंस हमें बताता है कि बारिश कैसे होती है, पानी, बर्फ़ कैसे बनता है, बर्फ़ गर्म करने पर पानी और फिर भाप कैसे बनती है। ठीक है ना। यानी पानी अपनी अवस्था बदल सकता है, अवस्था मतलब स्टेट। ठीक है, जैसे कि पानी से भाप बन जाता है, फिर भाप से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से भाप, इस तरह का ये स्टेट चेंज होता रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स पदार्थ। हमारे आसपास की हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है। जैसे कागज़, ठीक है ना, लकड़ी, प्लास्टिक, मेटल जैसे कि लोहा, स्टील, और फिर कांच, कांच यानी कि गिलास जो मिरर होता है, रबर। साइंस हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनी है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, अब आते हैं हम साइंटिफिक मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है तब हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस अपनाते हैं, उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। इसमें सबसे पहले हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, मतलब इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब आता है स्टेप 2, क्वेश्चन। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जैसे कि पेन क्यों नहीं लिख रहा। मतलब जब पेन लिखना बंद हो जाता है तो हम सोचते हैं कि पेन लिखना बंद क्यों हो गया। फिर आता है उसके बाद स्टेप 3, गैस। हम अनुमान लगाते हैं कि शायद पेन की इंक ख़त्म हो गई होगी, है ना। उसके बाद आता है स्टेप 4, टेस्ट। मतलब हम जांच करते हैं कि पेन की इंक ख़त्म हुई या नहीं। फिर आता है स्टेप 5, हम जब अनुमान लगाते हैं और अनुमान हमारा सही निकला, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम दूसरा अनुमान लगाते हैं, फिर जांच करते हैं, फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होता है वो निकल आता है ना। यही सारी प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में, और इसी को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड याद रखने की आसान ट्रिक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से, क्वेश्चन पूछने के बाद गैस करते हैं, गैस करने के बाद हम टेस्ट करते हैं जो भी हमारे मन में सवाल आते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिए। साइंटिस्ट कौन होता है? बहुत से बच्चे सोचते हैं कि केवल लैब में करने वाले लोग ही साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इंसान साइंटिफिक मेथड अपनाकर किसी भी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ लेता है या फिर समाधान ढूंढ लेता है, उसी को हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल ठीक करने वाला, वो भी एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है। बिजली, इलेक्ट्रिशियन, और जो किचन में काम करने वाले होते हैं, और हम स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, वो भी एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो उन्हें हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, क्यूरियोसिटी क्यों ज़रूरी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यही इस बुक का नाम है। क्लास 6 की साइंस का बुक का नाम क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो नया आविष्कार भी नहीं होगा। हर नई खोज एक छोटे से क्वेश्चन से ही शुरू होती है, इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन पूछो और आंसर खोजने की कोशिश करो। यही साइंस सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर।